साथियों, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करने लगा है पीएमओ का एक ट्वीट, जिसमें कहा गया है कि भारत के लोगों को, यानी कि भारत के जो युवा हैं, उनको 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ठीक उसी प्रकार नौकरियां दी जाएंगी जिस प्रकार यूपी गवर्नमेंट ने 2022 में जब चुनाव चल रहे थे अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे। उनमें कहा गया था कि 4 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी गई हैं लॉकडाउन के बाद। लेकिन पता किसी को नहीं चला है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन लड़के कहां कहां से लगे हैं। अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं है। इसी को देखते हुए भारत के पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से एक ट्वीट कल हुआ है और उसमें ये ट्रेंड करने लगा है कि भारत के युवाओं को 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन किस डिपार्टमेंट में दी जाएंगी, अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हो चुकी है। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं हुआ है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंटों से कहा गया है कि अपने अपने यहाँ पर जितनी वैकेंसी हैं उनको निकाल करके पीएमओ के सामने रखें, यानी कि उन भर्तियों को बहाल किया जाए, उन भर्तियों को निकाला जाए, ताकि भारत के युवा अपनी जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सके। दोस्तों, वही प्रधानमंत्री हैं जो कभी मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे और ये हमेशा कहा करते थे कि कांग्रेस की मंशा नहीं है कि भारत के युवाओं को नौकरी दे दें। लेकिन नौकरी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में 50 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं, यानी कि हर साल 50 लाख नौकरियां भारत सरकार दे सकती है अगर चाहे तो। इसी को देखते हुए भारत के जो युवा हैं उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से मोदी जी का प्रचार किया और भारत के अंदर एक सरकार लेकर के आए जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। लेकिन 8 साल में उन्होंने इतनी नौकरियां भी नहीं दी। 50 लाख तो क्या, उन्होंने 50 लाख घटा और दी, यानी कि करीब करीब 1 करोड़ के आसपास जो नौकरियां हैं वो घट चुकी हैं। लेकिन अब नया पैंतरा लगा दिया गया है 2024 के चुनाव के लिए। उसमें कहा गया है कि हम 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन अभी विभागों का कोई अता पता नहीं है। थोड़ी देर बाद ही उसका ट्वीट आ जाता है अग्निपथ के नाम से, जो कि भारत के अंदर उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि जो 4 साल की नौकरी है सेना में 4 साल के लिए भर्ती होगी। अब आप सोचिएगा कि जो बच्चे ने हाई स्कूल अपनी 16 साल की उम्र में की होगी और इंटर उसने 18 साल की उम्र में की होगी, जो 2018 से अभी तक भर्तियां नहीं निकली हैं और वो 18 में अपनी जो इंटर है वो एकदम कंप्लीट कर चुका है। उसका सपना है कि मैं भारत के जो सेना है उसमें जाना चाहता हूँ। अब उसकी उम्र 22 साल हो चुकी, यानी कि 4 साल हो चुकी, मतलब वो अब उम्र से ज़्यादा निकल चुका है, क्योंकि अब जो भर्ती निकलने वाली है वो 17.5 से लेकर के 21 साल तक ही रहेगी। इससे ज़्यादा भर्ती नहीं निकाली जाएगी, यानी कि अगर उससे ऊपर उसकी उम्र हुई तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। इसी को देखते हुए मुजफ्फरनगर और बक्सर और आपके बेगूसराय है, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है बिहार में, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगातार दौड़ लगा रहे हैं, शाम को जब आप किसी भी सड़क पर जाओगे तो बच्चे दौड़ लगाते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन अब क्या है कि उनकी जो उम्र है वो बढ़ चुके हैं, मतलब अपनी उम्र को अब वो क्रॉस कर चुके हैं। अब वो अपना सपना तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मोदी जी ने एक अच्छा खासा पैकेज दे दिया है 10 लाख नौकरियां। अब उनमें वो ट्राई कर सकते हैं। उनका सपना भारत सरकार यानी कि सेना में जाने का अब नहीं रहा है। इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, देखिए आपने वीडियो, इसमें आगजनी भी की जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। ये प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार से ये मांग की गई है
कि इस नियम को हटाया जाए, यानी कि इस नियम को वापस किया जाए। अब देखना ये है कि सरकार इस चीज़ को समझ पाती है या नहीं, क्योंकि भारत में अभी तक कोई भी ऐसा नियम है तो वापस नहीं लिया जाता, क्योंकि बहुत सी सोच समझ करके ये नियम बनाए जाते हैं। भारत सरकार जो है अपना ये नियम बड़ा कड़ा नियम बनाती है ताकि ये वापस भी ना लिया जा सके। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।